गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनीष कुमार, आरके लर्निंग स्कूल का संचालक। मैं इस वीडियो के जरिए एक संदेश देना चाहता हूं कि जो भी मेरे स्कूल का विद्यार्थी लोग हैं जो होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादातर पढ़ें और होमवर्क करें। मैं उस पेरेंट्स से भी आग्रह करता हूं, उस पेरेंट्स को भी अनुरोध करता हूं कि आप कोशिश करें कि इस वीडियो को जरिए देखकर उस बच्चों को पढ़ाएं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, घर पे होमवर्क नहीं करा रहे हैं, तो इससे दोनों को प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे भी और आपको भी। मेरे स्टाफ जो भी हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तब तक हम लोग को मेहनत करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं जिस तरह का शिक्षा दे रहा हूं और देने का कोशिश कर रहा हूं, मैं आशा करता हूं कि इससे भी बेहतर अच्छा शिक्षा आगे दूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट होगा तब। इस वीडियो में मैंने पोयम बनाकर अपलोड कर रहा हूं, जिससे आपको बच्चों को घर पे पढ़ाना है और होमवर्क भी सही से कराना है। अगर आप इतना काम अगर करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपका बच्चा बेहतर से बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसलिए मैं आपको इस पोयम के ज़रिए मैं बताने जा रहा हूँ कि इसी तरह का वीडियो हमेशा आपको भी मिलता रहेगा, और आपको बच्चों को इसी वीडियो के ज़रिए कोशिश कीजिएगा कि आप इस वीडियो को देखकर बच्चों को पढ़ाइए और होमवर्क कराइए। मैं इस वीडियो में हिंदी भी ट्रांसलेट करके बताऊंगा, और इसी वीडियो को देखकर आप बच्चों को होमवर्क कराएं। जिस क्लास का वीडियो है उस क्लास का बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और होमवर्क करेंगे। चलिए मैं अब आगे पोयम के बारे में बता रहा हूँ। पोयम का नाम है ओ गॉड थैंक यू। मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पोयम का नाम है ओ गॉड थैंक यू। एक बच्ची है, इसमें एक लड़की है जो ईश्वर को धन्यवाद देती है, जो ईश्वर को धन्यवाद देती है। और किस बात पर ईश्वर को धन्यवाद देती है, मैं इस वीडियो में आपको सारा चीज़ मैं बताऊंगा। बहुत अच्छा लगेगा इस पोयम को पढ़कर, इतना आनंद मिलेगा कि आप कोशिश करेंगे कि इस तरह का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। वो माने होता है किसी को इशारा करना। वो जो आप देख रहे हैं, ये वो जो जिस चीज़ को देख रहे हैं, वो माने होता है किसी को इशारा करना। वो के माने क्या होता है? किसी को इशारा करना। और गॉड का मतलब होता है ईश्वर या भगवान या अल्लाह, आप जो कह सकते हैं। आप जो धर्म से होंगे उस धर्म से आप उसे मान सकते हैं, या ईश्वर कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते, जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ कह सकते हैं। थैंक यू का मतलब होता है, थैंक जो लिखा हुआ है उसके मतलब होता है धन्यवाद। उसके मतलब होता है धन्यवाद। यू का यहाँ व्याख्या करना है। यू माने होता है आप या तुम, लेकिन यहाँ हम इसको हम करेंगे व्याख्या। मतलब इसको कहने का मतलब है कि ओ गॉड थैंक यू। यहाँ होता है कि ईश्वर को हमने क्या किया? धन्यवाद दिया। ईश्वर को हमने धन्यवाद किया। किस चीज़ों के लिए धन्यवाद किया, वो चीज़ मैंने आपको बताने जा रहा हूँ। उस चीज़ों को ध्यान से देखेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बहुत मस्ती आएगा पढ़ने में। आप इस पोयम को पढ़ेंगे और आनंद लेंगे तो ही, पोयम को समझेंगे तो ही आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। चलिए मैं इसको अच्छी तरह से बताने जा रहा हूँ। पहले इसमें एक चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें आप देख रहे हैं कि एक बच्ची है और बच्ची की माँ है। ये बच्ची है, बच्ची की माँ है, बच्ची के दादी है और बच्चे के पापा हैं। मतलब इसमें 4 व्यक्तियों का व्याख्या किया गया है। बच्ची का माँ, दादी और उसकी फादर। यानी कि इन सभी चीज़ों के बारे में ही हम लोग ने बात करेंगे और व्याख्या भी करेंगे। देख रहे हैं आपकी बच्ची जो है ये बहुत खुश है, अपने आप में बहुत आनंद है। माने बहुत नहीं बोलते हैं कि जिसके अंदर खुशी का ठिकाना नहीं है, उस तरह की बच्ची अपने आप में पूरा जुनून में है। आप यहाँ पे देखें कि बच्ची जो है प्रेयर कर रही है, भगवान को धन्यवाद दे रही है। मतलब हाथ जोड़कर बच्ची ने भगवान को धन्यवाद दे रही है, प्रेयर कर रही है।
तो इस चीज़ों पर हमने इस पोयम को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट लाइन जो बता रहा है, जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन क्या बता रहा है ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट लाइन में इसका बताने का रीजन है कि थैंक यू फॉर मॉम्स स्वीट जेंटल हग्स। अब ये बात कहती है, मैं एक एक लाइन ही पढ़कर आपको समझाऊंगा ताकि बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अब बच्ची यहाँ पे कहती है कि थैंक यू फॉर मॉम्स स्वीट जेंटल हग्स। छोटी बच्ची ईश्वर को धन्यवाद देती है कि आपने इतनी सुंदर सी मुझे माँ दिए। एक छोटी सी बच्ची है जो ईश्वर को धन्यवाद देती है और कहती है कि आपको धन्यवाद है भगवान जो आपने मुझे इतनी सुंदर सी माँ दिए। बहुत खुश होती है और उसने इस बात पर बोलती है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान जो आपने मुझे सुंदर सी माँ दिए। जो बहुत प्यार करती है, लड़की बोल रही है, जो बहुत प्यार करती है, मुझे गले लगाती है और अपने गोद में लेती है। एक हर माँ अपने बच्ची को इसी तरह का प्यार करती है। आपकी मॉम भी आपको इस तरह से प्यार करते होंगे, आपको याद नहीं है लेकिन बचपन में आपको इसी तरह के भी प्यार मिला होगा। तो हर माँ इसी तरह के प्यार करती है बच्चों के साथ और बेहद लगाव होता है बच्चों को। अधिकतर बच्चों को माँ के साथ ही लगाव होता है। आप देखेंगे अधिकतर जो बच्ची होती है वो माँ के साथ ही, माने कोई भी बच्चा हो, अधिकतर बच्चों को माँ के साथ ही लगाव होती है। अगला लाइन बोला कि फॉर जास्मिन रोज एंड लिटल लेडी बग्स। अब इसको कहने का मतलब है कि आप जास्मिन, जास्मिन जान रहे, जास्मिन मतलब क्या होता है? जास्मिन का मतलब आपको मालूम है ना, जास्मिन एक फूल है जिसको हम लोग चमेली के फूल हिंदी में बोलते हैं। मतलब यहाँ पर भी आपको यहाँ पर भी बच्ची जो है ईश्वर को धन्यवाद देती है। यहाँ पर भी बच्ची जो है ईश्वर को धन्यवाद देती है, कहती है कि आपको हम धन्यवाद करते हैं कि आपने चमेली की फूल, गुलाब की फूल और छोटी कीड़े बनाए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जास्मीन जो है उसको हिंदी में चमेली बोलते हैं और रोज मने का होता है, आप जानते हैं रोज मतलब गुलाब का फूल होता है। गुलाब का फूल अलग अलग कलर का होता है लेकिन हम लोग बेहद पसंद करते हैं रेड कलर का गुलाब का फूल। एंड लिटल लेडी बग्स मतलब छोटे कीड़े के बात कहती है। ये जो छोटे यहाँ लेडी, जो लिटल लेडी बग्स जो है, जो छोटे कीड़े जो यहाँ पर हैं, ये छोटे कीड़े जो हैं ये मनुष्य के फायदेमंद होते हैं। जो फसल को लेकर, जिसमें हम लोग फसल उगाते हैं तो उसमें कभी कभी कुछ कीड़े होते हैं ना जो बहुत फायदेमंद होते हैं। चलिए अगले लाइन बात करेंगे। बोला कि थैंक यू फॉर ग्रैंड मास यमी केक। अब वो बोलती है, वो ईश्वर को धन्यवाद देती है, बोलती है कि हे ईश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने दादी माँ को बनाया। कौन बोलती है? उस बच्ची ने बोलती है। उस बच्ची ने बोलती है कि हे ईश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने दादी माँ को बनाया, मतलब मेरे पिताजी की माँ को बनाया। ये बच्ची ने बोलती है। दादी माँ देखती हैं कि बहुत प्यार करती है, दादी माँ जो होती है वो बहुत प्यार करती है। यमी केक मतलब स्वादिष्ट केक बच्ची को खिलाती है। अपनी नतनी को जो हुई, मैंने ये लड़की जो बोल रही है अपनी दादी के बारे में कि मेरी दादी जो है मुझे स्वादिष्ट केक खिलाती है, मैंने मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी दादी माँ मुझे केक खिलाती है स्वादिष्ट। आप देखे हैं कि अक्सर जो होता है घर में जब पोती या नाती होता है तो उसमें दादी और नानी बहुत ज़्यादा उसे प्यार करते हैं। ये अक्सर सबके घर में भी होता है। चलिए अगला लाइन बोल रहा है, अगला लाइन है कि ध्यान दीजिएगा, अगला लाइन जो यहाँ पे है, लाइन है कि फॉर ऑरेंज जूस एंड मैंगो शेक। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑरेंज जूस एंड मैंगो शेक, शेक मैंने यहाँ देखा ध्यान तो इसका रसा होता है, इस मतलब क्या होता है? रसा। ध्यान दीजिएगा जैसे कि जूस जिससे बनाते हैं ना उसका बारे में बोल रहा है। तो बोल रहा है कि इस बात पर ये बोल रहा है कि यहाँ जो ऑरेंज का जो जूस है
वो बोला है कि केक के साथ साथ संतरा का जूस और आम का रस पिलाती है। कौन बोल रही है? ये छोटी बच्ची बोल रही है अपनी दादी के बारे में, कि दादी माँ जो है वो वो एक स्वादिष्ट केक के साथ साथ और संतरा का जूस और आम का जूस भी उस बच्ची को पिलाती है। संतरा का जूस भी और आम का जूस भी उस बच्ची को पिलाती है। ये बच्ची बोल रही है अपनी दादी माँ के बारे में, क्योंकि दादी माँ जो मेरी है बहुत प्यारी दादी माँ है, जो हमें ऑरेंज का जूस मतलब संतरा का जूस और आम का जूस भी पिलाती है। बहुत अच्छी बात है जो आप दादी माँ को प्यार पाए हैं। देखिए बहुत किस्मत वाली लड़कियाँ होती हैं, बच्चे जो होते हैं, लड़का जो होते हैं, जो दादी का प्यार और दादा का प्यार मिलता है। बहुत कम लोगों के नसीब में ऐसा होता है। लगता अक्सर तो आपके ज़माना में देखेंगे कि बहुत कम बच्चा बच्ची हैं जो दादा दादी को मानते हैं, लेकिन जिसके घर में दादा दादी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप दादा दादी को बहुत प्यार करें, ताकि आपको भी वो बहुत प्यार करेंगे। जब आप उन्हें प्यार करेंगे तो ये कन्फर्म है कि दादा दादी भी आपको बहुत प्यार करेंगे। ये हर घर के रीति रिवाज है, जब आप उन्हें प्यार करेंगे तो वो भी आपको बहुत प्यार करेंगे। चलिए अगला लाइन है। अगला लाइन बोल रहा है कि फॉर द वार्म सनलाइट ऑन लेजी डेज। कह रहा है कि जिस दिन दिन में काम कम होती है, जिस दिन दिन में काम कम होती है, उस दिन लोग धूप में बैठकर धूप का आनंद लेते हैं। बात सही है। जिस दिन काम घर में कम होगा ना, उस दिन देखेंगे ना कि घर का लोग या बच्चे, मैं इस पर तो कहानी बच्चे पर है, मैं थोड़ा सा घर के लोग भी बता रहे हैं कि बहुत सा घर में देखें कि जिस घर में काम कम होता है ना, उस घर के लोग भी बहुत आनंद लेते हैं बाहर बैठकर, मतलब धूप का आनंद लेते हैं। तो ये बच्ची है, तो जिस दिन इसकी स्कूल छुट्टी होती है उस दिन ये बच्ची क्या करती है कि आराम से बैठती है और धूप का मज़ा लेता है, आनंद लेता है। बहुत अच्छा उसको वैसा महसूस होता है। हर कोई के आप देखें कि बहुत अच्छा इस तरह का महसूस होगा। अगला लाइन है फॉर द रेनबो दैट शॉर्टली स्टेज। यहाँ पे कहता है कि जब वर्षा होती है, जब वर्षा होती है, जब वर्षा होती है तो आपको देखने के मिलेगा कि आकाश में इंद्रधनुष होता है। आपको देखने के लिए मिलता होगा कि आकाश में 7 रंग का इंद्रधनुष होगा। 7 रंगों का जो दिखाई पड़ता है आकाश में, वो 7 रंगों का दिखाई पड़ता है। जब हम भी बच्चे थे, हम अपनी बात बता रहे हैं, जब हम बच्चे थे तो उस 7 रंगों के इंद्रधनुष को देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। हम लोग दौड़ दौड़ के बाहर निकलते थे उस चीज़ों को देखने के लिए। तो वही बात बोल रही कि जब वर्षा होती है तो आप लोग देखे होंगे कि आकाश में इंद्रधनुष 7 रंगों का दिखाई देता है। ये बच्ची अपनी बात को मन को व्याख्या कर रही है। इसे देखकर बच्चों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसा देखने का जो चीज़ है बहुत कम मिलता है। बच्चों का अचानक कोई चीज़ नया चीज़ अगर दिखा तो उन लोग उस चीज़ को देखकर बहुत काफ़ी खुश होते हैं, बहुत आनंद लेते हैं उस चीज़ों को देखकर। इस तरह का अक्सर आपको देखने के लिए मिलेगा कि बच्चे जब वो देखते हैं ना उस चीज़ों को तो बहुत काफ़ी खुश होखेंगे। ये हर कोई का व्याख्या के बात नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इस सब चीज़ को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। चलिए अगली पॉइंट को बात करना हम लोगों को। अगला पॉइंट हमारा है कि डाउन योर ग्रेसी हिल्स आई रोल राउंड एंड राउंड। ये बात कहती है कि बच्चों घासनुमा पहाड़ियों को देखकर बहुत खुश होती है। घासनुमा पहाड़ियाँ को जो होता है, घास देखे ना, जो जब घास बड़ा बड़ा होगा ना तो उसको देखने में भी बहुत आनंद मिलता है। जैसे पार्क वगैरह में घूमने जाते हैं तो अक्सर आप इस चीज़ों को देखेंगे। तो बच्चे घासनुमा पहाड़ियों को देखकर ईश्वर को धन्यवाद देती है कि हे ईश्वर, आपको धन्यवाद है कि आपने ऐसा दृश्य बनाया। ईश्वर को बच्ची ने धन्यवाद देती है कि हे ईश्वर, आपको धन्यवाद मैं करता हूँ कि आपने ऐसा दृश्य बनाया जो आज मैं इसे देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। ये लड़की इस चीज़ों को व्याख्या करती है ईश्वर से। बात समझ में आ गया? तो आपको जब भी नया चीज़ जब दिखने के लिए मिलेगा तो आप ऐसा ही वो करेंगे, आप ऐसा ही व्याख्या करेंगे कि आप उस चीज़ों को देखकर बहुत काफ़ी। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा जो है उस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ। अगला पॉइंट जो हमारा है मैं उस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। देन आई गेट डिजी एंड फॉल ऑन द ग्राउंड।
बच्चों ने इस घास जो बच्चों ने ये घास जो बताया जी, बच्चे ने इस घने घास पर क्या करते हैं, दौड़ते हैं। बच्चे ने इस घने घास पर दौड़ते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं और उस पर घुलटते हैं। मतलब आप देखे हैं कि जब हम लोग भी कभी भी पार्क में घूमने जाते हैं तो घने घास को जहाँ देखते हैं वहाँ पे हम लोग अक्सर बैठेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे। तो बच्चे ने भी यही काम किया कि जब घने घास को देखा तो उस पर जाता है, बच्चे दौड़ते कूदते हैं, खेलते कूदते हैं और वहीं पे आराम से बैठते हैं। मतलब बच्चों मस्ती करते हैं उस चीज़ पर बैठकर उन्होंने, समझे ना। फॉर द स्टार एट नाइट दैट ट्विंकल इन द स्काई, जब रात में के समय में बच्चे आकाश में देखते हैं तो उन्हें तारे दिखाई पड़ता है। तारे मतलब दिखते हैं आपको, इंग्लिश में स्टार जो बोलते हैं, तारे जो जिसको हम लोग देहाती भाषा में तरेगन बोलते हैं। बच्चे जब उसको देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब बच्चे उसे देखता है तो उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उस तारे को देखकर। जब आकाश में वो तारे को दिखता है, जब देखता है बच्चों को, तो बहुत बच्चे ज़्यादा खुश होता है कि यह क्या आश्चर्य चीज़ है, क्या दृश्य है। इस चीज़ों को देखकर बच्चे ने, जब अचानक कुछ चीज़ों किसी बच्चों को नज़र पड़ेगा तो उस चीज़ों को देखकर बच्चे क्या होते, बहुत काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो बच्चे ने जब उस तारे को देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और खुश होने के बाद क्या कहता है कि हे ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस तरह के दृश्य बनाने के लिए। जो आपने आकाश में तारे जो बनाए हैं, उस तारे को देखकर बच्चे ने बहुत प्यारे से शब्द निकालता है, बोलता है हे ईश्वर, मैंने आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा दृश्य बनाया। बच्चे इस पर बहुत काफ़ी खुश होते हैं, समझे ना। तो इस दृश्य को देखकर बच्चे ने इस तरह का जवाब दिया। अगला पॉइंट जो है हमारा है, अगला पॉइंट बोल रहा है कि विश आई वाज अ बर्ड सो आई कुड गोट दैट हाई। बच्चे बोलता है कि इस सेंटेंस को पढ़कर बच्चे अपनी इच्छा को जताता है। बच्चे अपने इच्छा को जताता है, कहता है कि खास मैं भी पंछी रहती। जो लड़की है, लड़की बोल रही है ना, वो अपनी इच्छा को जताती है और बोलती है कि खास मैंने भी एक पंछी रहती जो आकाश में ऊंची ऊंची, माने आकाश में ऊंचे चीज़ों पर मैंने उड़ती, माने आकाश धरती से ऊंचे होकर मैंने आकाश में उड़ती। ये बच्ची व्याख्या करती है, अपनी मन की बात करती है कि मैं भी अगर पंछी होता तो ऊंचाइयों पर उड़ता। ये मन की बात बच्ची ने बोल रही है। मतलब कि कहने का मतलब है कि वो भी ऊंचाइयों पर जब उड़ती तो पृथ्वी के दृश्य को देखता कि पृथ्वी भी किस तरह का दिखता है। वो अपने आप में खूब मस्ती करती ये चीज़ों को देखकर। ये वो बच्ची के मन की इच्छा है। सोच लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा को, किसी बच्ची ने अपनी इच्छा को व्याख्या कर रहा, बता रहा है किसी को इस पोयम के जरिए कि उस बच्ची के भी क्या मन में इच्छा है, किस तरह के उसके मन की भी बात है। अगला है एंड आफ्टर अ लॉन्ग डे आई ले माई हेड। देखे हैं कि जब बच्चे दिन भर खेलते कूदते हैं तो अक्सर बच्चे खेलते खेलते थक जाते हैं। दिन भर जब बच्चे खेलते कूदते हैं तो देखते हैं कि बच्चे खेलते कूदते कूदते, दौड़ते मस्ती करते हुए बच्चे दिन भर में थक जाते हैं। और जब बच्चे थक जाते हैं, अक्सर आप देखें कि जब बच्चे थक जाते हैं तो उनके ऐसे में दिन जो होता है ना बहुत बड़ा लगने लगता है। जब बच्चे दिन भर खेले कूदेंगे, जब खेलते खेलते उनके मन भर जाता है तो वैसे में बच्चे का मन जो है ना पूरा तरह से भारी हो जाता है। लगता है कि वह दिन बोझ उनके लिए हो गया, बहुत बड़ा दिन हो गया, ऐसा उन बच्चों को लगता है, समझे ना। ये बच्ची अपनी मन की बात को व्याख्या करा। जब बच्ची दिन भर खेलती कूदती है तो खेलने कूदने के बाद बच्ची जो है वो थक जाती है, और थक जाती है तब वो क्या होती है, उसको ये दिन बहुत बड़ा लगने लगता है। वो कहती है कि ये बहुत बड़ा दिन है, वैसा उस बच्ची को लगता है। बोल रहा है कि आई ले माई हेड, मतलब कहती है कि तब बच्चे अपने सिर को झुका लेते हैं और झुकाकर वो बैठ जाते हैं। तब वो बच्चे क्या करते हैं कि सिर झुकाकर वो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, थक जाते हैं। और जब बच्चे थक जाते हैं तो वो उनके शरीर का होता आलसी हो जाता है, वो सोने के लिए माने अपने आप को क्या करते हैं, नींद में ढाल देते हैं। अगला पॉइंट वही है, बोल रहा है कि सो थैंक्स टू डैड हु कैरीज मी टू बेड। अब लड़की क्या बोलती है कि यहाँ पर
बच्चों फिर से ईश्वर को धन्यवाद देती है। यहाँ पर बच्ची फिर से ईश्वर को धन्यवाद देती है, कहती है कि हे ईश्वर, आपको धन्यवाद है जो आपने पिता को इतना प्यारा बनाया। वो लड़की बोलती है, हे ईश्वर, आपको धन्यवाद है जो आपने पिता को इतना प्यारा बनाया। जब बच्ची अक्सर थक जाती है तो देखते हैं कि पापा को या मॉम को गोद में चला जाता है, तो यहाँ पर लड़की अपनी पापा के गोद में जाती है और बच्ची ईश्वर को धन्यवाद देती है कि हे ईश्वर, आपको बहुत धन्यवाद है कि आपने एक प्यारे से पिता को बनाया। ये लड़की अपनी इच्छा को क्या करती है, जताती है। जो अपने आप देखें कि अक्सर बच्चियां जो होती हैं, आपको पिता से बहुत काफ़ी लगाव रहती है। मॉम उससे ज़्यादा प्यार करती भी है, लेकिन वो अक्सर लड़कियां पिता से लगाव रखती हैं। तो यहाँ वही लड़कियां बोल रही है, यहाँ पर बच्ची यही बोल रही है कि हे ईश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ जो आपने पिता को इतना प्यारा बनाया, जो आपने गोद में, देखे हैं कि आपको क्या करते हैं ना, जब आप थक जाइएगा तो आपके गोद में लेकर प्यार जताते हैं पिता। पिता क्या करते हैं, आपको पापा जो आपके होते हैं वो प्यार जताते हैं। और प्यार यहाँ पे वही बात है कि उस लड़की को गोद में उसकी पिता लेते हैं और प्यार जताते हैं और दुलारते हैं। फिर और दुलारने के बाद उस लड़की का होती है कि नींद में आ जाती है, सो जाती है। तो उसके पिता दुलारते प्यार करते हुए उस बच्ची को ले जाते हैं कमरा में और जाकर उसको बेड पर सुला देते हैं। तो यहाँ पर आपने इस पोयम को देखें, क्या पोयम ने लड़की अपनी मॉम और दादी और अपने पापा के बारे में एक प्यारा सा चीज़ बताई, धन्यवाद भी दी कि आपने जो मॉम को, दादी को और पापा को जो बनाया है, इस चीज़ों के लिए वो बहुत धन्यवाद ईश्वर को की। तो मैं आशा करता हूँ कि इस पोयम में आपको पढ़कर मस्ती मिला होगा। आप कोशिश करेंगे कि इस पोयम को पढ़कर विधिवत से विधिवत समझें, तो आपको इस पोयम को ध्यान से समझना होगा और पढ़ना होगा। आप इस पोयम को बार बार देखेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको निश्चिंत है कि यह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जो क्वेश्चन आंसर बच गया वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बनाकर अपलोड कर दूंगा। इसलिए आज के लिए इतना ही, और आप सबको प्यार दुलार इस तरह का बना रहे ताकि मुझे भी इस तरह का वीडियो लाने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।